तो बैंक रिकॉन्सिलेशन का एक और एंट्री हम लोग देखने वाला है ना। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने एंट्रीज़ हैं, 8 एंट्रीज़ हैं, और जिसका बैलेंस है बैंक का वो आपका 82,652 रुपये आना चाहिए। तो आप ये मानना कि एंट्री बिल्कुल सही हुई, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ABC बैंक ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, ठीक है। ये एंट्री कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले आप टैली प्राइम ओपन कर लो, और टैली प्राइम ओपन करने के बाद में सबसे पहले आप एक कंपनी बनाना, और उसमें लेज़र वाले ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ पर बनाना है एक लेज़र ABC बैंक अकाउंट। अंडर बैंक अकाउंट होगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर भी लिखना है आपको, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड जो भी अवेलेबल है सारा का सारा लिखने के बाद फिर इसको आपको नीचे में यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है इसको सिर्फ 1 लाख रुपए लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर DR भी कर सकते हो, CR भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट DR है, इसको DR ही रहने देना है। DR का मतलब ये हो रहा है कि बैंक में 1 लाख रुपए अभी ओपनिंग बैलेंस है। इसको अगर आप CR कर दोगे तो वो ओवरड्राफ्ट जैसा काम करेगा, मतलब माइनस में शो करेगा, और जब भी भविष्य में आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करोगे तो ये 1 लाख रुपए उसमें से माइनस कर लेगा, तो वो अपन को नहीं करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट आपने बना लिया। सेकंड है पेमेंट टू XYZ कंपनी। तो यहाँ पर XYZ कंपनी के नाम से आप एक लेज़र बनाना, और क्योंकि मैंने उसको पेमेंट करा है तो ये सेंड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट टू अभय। अभी जो अभय लिखा मैंने इसको भी पेमेंट किया गया, देख लो, पेमेंट टू अभय, तो इसको भी सेंड्री क्रेडिटर बनाना है। उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम RR ट्रेडर्स, ठीक है। तो RR ट्रेडर्स जो है जिससे हमने पैसे रिसीव किए हैं, तो ये डेटर होंगे, तभी इन्होंने कोई पैसे हमको दिए हैं, ठीक है। फिर मैंने पेमेंट किया है यहाँ पर अभय को। अब यहाँ पर कैश विड्रॉल हुआ है, मतलब कैश और बैंक अकाउंट की आवश्यकता है, दोनों ही मैं बना चुका हूँ। नेक्स्ट है SMS चार्जेस। SMS चार्जेस जो लगे हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। और नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट जो हमको मिला है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम में। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखो कि डेबिट साइड में क्या दिखा रहा है और क्रेडिट साइड में क्या दिखा रहा है। जो भी क्रेडिट साइड में मतलब वो सारे जो अमाउंट है वो हमने रिसीव किए हैं, हमारे अकाउंट में आया है, हमारे बैंक में वो रिसीव हुआ है, आया है, डिपॉजिट हुआ है। और जहाँ जहाँ पर भी DR लिखा हुआ है मतलब ये हमने पेमेंट किया है। तो चलिए शुरू से बनाना शुरू करते हैं। सारे लेज़र मैंने क्रिएट कर लिया। वाउचर में गए, वाउचर में जाने के बाद आपको डेट को चेंज करना है F2 दबाकर। मैंने 1 अप्रैल का डेट लिया है यहाँ पर, 1 अप्रैल 2024। और पहली एंट्री है पेमेंट टू XYZ कंपनी, F5 में हम आ गए। मैंने यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो लिखा हुआ है 1, मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, डेट लिखा है यहाँ पर, और डेट को लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है मुझे XYZ कंपनी ऑन अकाउंट कितना है, 15,000। अच्छा, ऑन अकाउंट क्यों कर रहे हैं? ऑन अकाउंट करने का कारण ये है कि इन्होंने इसके पहले क्या माल खरीदा उसकी एंट्री हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको ऑन अकाउंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर उसका डिटेल होता, किस तारीख को कितने अमाउंट का कितने बार खरीदी की गई, तो वहाँ पर सारा डिटेल भी मैं यहाँ पर भर सकता था, ठीक है। इसकी एंट्री हम और अच्छे समझ पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये जो हमने दिया है ये इसको हमने बैंक के मार्फत दिया है, ठीक है। तो चेक दिया है हमने, और चेक का नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मैंने नंबर लिख दिया है। इंस्टॉलमेंट डेट, ये पेमेंट डेट भी लिखा हुआ है। ये हो गया पहला एंट्री कंप्लीट। सेकंड एंट्री सेम डेट का है, वो है आपका पेमेंट टू अभय। तो यहाँ पर ये भी पेमेंट है, रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है पेमेंट टू अभय, तो अभय लिख दिया मैंने यहाँ पर। और इनको पेमेंट करना है 50,000 रुपये का, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। और ये ABC बैंक में जा रहा है पैसा, और इसका जो चेक नंबर है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये एंट्री हो गई कंप्लीट। ये जो एंट्री है 4th नंबर की, इसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम RR ट्रेडर्स, ठीक है। और ये इसका चेक नंबर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर F6 को प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा।
रेफरेंस नंबर डाल दिया मैंने। रेफरेंस नंबर आप अपने हिसाब से देखकर जो जो लिखा हुआ है वही डालेंगे। यहाँ पर लिखना है RR ट्रेडर्स ऑन अकाउंट और उनको देना है 75,000 रुपये, ठीक है। और ये जाएगा ABC बैंक में, और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो हमने डाल दिया है। बैंक का नेम भी आपको लिखना है। अब ये जो एंट्री मैंने अभी भी की है 2 ठो, ये दोनों एंट्री 2 तारीख की है, लेकिन मैंने 1 तारीख को कर दी है। तो अगर आपसे ऐसी गलती हो जाए तो उसको तुरंत सुधार लीजिएगा। डे बुक में गए और Alt F2 करके फ्रॉम 1 to 2 अप्रैल चेक कर लिया। देखो एंट्री यहाँ पर कर चुका हूँ मैं। इसको भी एंटर करके डेट को सही कर लो आप F2 दबाकर, और यहाँ पर एंटर करते करते नीचे आना है आपको इस तरीके से, और इस एंट्री को कंप्लीट कर लेना है। अब ये 2 तारीख को दिखा रहा है दोनों एंट्री, ठीक है। फिर से हम जाएंगे वाउचर में और अब करेंगे जो एंट्री वो है ये वाली। ये भी 2 अप्रैल की एंट्री है और वाउचर नंबर है 5, ठीक है। अभय को पेमेंट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पेमेंट में जाने के लिए यहाँ से F5 को प्रेस करेंगे तो पेमेंट का वाउचर खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अभय और यहाँ लिखेंगे 7,500 रुपये ABC बैंक, और यहाँ पर इसका जो नंबर लिखा हुआ है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर फिर से डेट को चेंज करना है 1 मई का। F2 दबाकर डेट को करिए 1 मई 2024 और नेक्स्ट एंट्री कैश विड्रॉल की, तो F4 मतलब कॉन्ट्रा में जाना है। देने वाले का नाम लिखना है ABC बैंक और ये है 20,000 रुपये, और यहाँ पर लिखना DR के बगल में कैश, क्योंकि व्यापार में कैश आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री भी 1 मई की है, तो हम यहाँ पर डेट को चेंज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर SMS चार्जेस मतलब पेमेंट करना है। वाउचर नंबर है इसका 7, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम SMS चार्जेस इस तरीके से, और यहाँ लिखेंगे 200 रुपये और ABC बैंक, इस तरीके से हमने इसको पेमेंट कर दिया है। अब फिर से डेट को चेंज करेंगे 2 मई का, और इसका जो वाउचर नंबर है, रेफरेंस नंबर है वो है 8, डेट भी दिखा रहा है 2 मई का। अब यहाँ पर ये जो हमको बैंक इंटरेस्ट है वो मिला है, इसलिए F6 में इसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट को CR के बगल में, क्योंकि ये इनकम है और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। और यह 352 रुपये, 352 रुपये, और ये जा रहा है ABC बैंक में। इस तरीके से हम इसको एंट्री को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये सारी एंट्रीज मैंने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब आपको जाना है बैंकिंग वाले ऑप्शन में और यहाँ से लेना है बैंक रिकॉन्सिलेशन इस तरीके से। अब यहाँ पर जिस जिस डेट में ये क्लियर हुआ है वो हमको यहाँ पर डेट को लिखते जाना है, और नीचे में बैलेंस जो है मैच कराना कि बैलेंस जो है बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने जो लिखा था, यहाँ पर जो बैलेंस डाला था 1 लाख रुपये वो यहाँ पर दिखा रहा है। ये 1 अप्रैल का जो चेक यहाँ लगा था वो 1 अप्रैल को क्लियर हुआ है, तो मैंने 1 लिखा है। तो यहाँ पर हो गया 85,000, यहाँ पर भी देखिए 85,000 दिखाई दे रहा है, मतलब ये सही हो गया। उसके बाद 15,000 वाली एंट्री करनी है यहाँ पर, ठीक है। पेमेंट टू XYZ कंपनी कहाँ पर है देखो, इसको ये एंट्री मैंने पहले ही कर दी है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई 85,000। अब 50,000 वाली एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है अपन को 2 अप्रैल का डेट। तो देखो ये हो गया आपका। तो सभी के डेट जो आपको यहाँ पर लिखते चले जाना है, ठीक है। डेट का ध्यान रखिएगा। जैसे आपने सारा डेट यहाँ पर लिखा तो लास्ट में जो उसका जो टोटल जो बैलेंस है वो दिखा रहा है 82,652 रुपये, और हमारा भी 82,652 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। सीक्वेंस में आता है ये कि अगर ये डेट अगर एक के बाद एक होता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको रिकॉन्साइल करिएगा, और बैलेंस जो है आपका दोनों मैच होना चाहिए। 82,652 देखिए मेरा भी आ रहा है और यहाँ पर टैली में भी मैच हो रहा है, ठीक है ना। 1-2 एग्जाम्पल बना के देखोगे तो ये आपसे बनने लगेगा।